विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लास में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान अध्याय 2 विद्युत विभव के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। विद्यार्थियों, हमारा आपकी प्रेरणा से एक प्रयास रहेगा कि आप तक पूरी भौतिक विज्ञान की विषय वस्तु को वीडियो के द्वारा आसानी से पहुंचाई जा सके। तो विद्यार्थियों, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे होगा क्या कि आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सकेंगे और आपकी पढ़ाई आसानी से और सुगमता से जारी रहेगी। तो विद्यार्थियों, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, आज की विषय वस्तु पर किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विभव की गणना करना। तो सबसे पहले देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव अपन मान लें कि जैसे वैद्युत द्विध्रुव अपन ये माना, वैद्युत द्विध्रुव यानी दो ध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आपने अध्याय 1 में एक्चुअली पढ़ भी लिया पिछले वीडियो में कि जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक वैद्युत द्विध्रुव माने ले रहे हैं कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये अपन ने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया। ये ए बी, हमने ए इस साइड लिया क्योंकि चित्र हमने इस साइड बनाना चाहते पूरा। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन क्यू और ऋण क्यू आवेशों से मिलकर के बना हुआ है और जिनके बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी, ये दूरी है, जिनके बीच की दूरी 2l है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिनके बीच की दूरी ये 2l है, जिनके बीच की दूरी 2l है ये। अब इसके मध्य बिंदु O से, यहाँ पर ये मध्य बिंदु बना दिया अपन ने O, यहाँ पर लिख दूं मैं मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। यहाँ से चले अपन, यहाँ से ये ऐसी दूरी पर अक्षीय स्थिति में है ना। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति पे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विभव की गणना करनी है। तो हम यहाँ पर ये इसका अक्ष बना दें। अक्ष ये अक्ष हो गया इसका, है ना, अक्षीय स्थिति, इसलिए इसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो तो, और ऐसे में होता तो उसको अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति कहते। तो यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है, ये अपन ने मान लिया, ये बिंदु P जिस पर विभव ज्ञात करना है। अच्छा, मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है अभी अपन ने चर्चा की, r दूरी पर है। जो बातें अभी अपन ने यहाँ पर कही हैं, ये चित्र में बनाए हैं, इसका वर्णन यहाँ पर करना होगा, तभी पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर नोट कर ही देता हूँ। तो विद्यार्थी, यहाँ पर अपन ने नोट कर दिया कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन क्यू और ऋण क्यू आवेशों से मिलकर के बना हुआ है और जिनके बीच की दूरी 2l है, यानी ये वाली दूरी यहाँ से लेकर के ये वाली दूरी 2l है। और इसके मध्य बिंदु, यानी ये मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति पर, ये अक्षीय स्थिति पर इस साइड अपन ने लिए हैं, है ना, ये अक्षीय स्थिति पर है, ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं। अक्षीय स्थिति पर r दूरी पर कोई बिंदु कौन सा स्थित है, P स्थित है, जिस पर विभव की गणना करनी। तो ये तो अपना उद्देश्य हुआ। तो अब आगे देखिए कैसे करते हैं। अब चूंकि वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर के बना है, धन क्यू और ऋण क्यू, तो इसलिए पहले एक ही कारण P पर विभव निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर निकालेंगे B के कारण विभव। तो सबसे पहले बात करते हैं A पर स्थित कौन सा आवेश है, धन Q। A पर स्थित धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो यहाँ पर लिखते हैं सर्वप्रथम A पर स्थित धन Q आवेश के कारण बिंदु, कौन सा बिंदु, P, बिंदु P पर विभव। तो चूंकि यहाँ पर विभव
ए के कारण भी निकालना पड़ेगा, बी के कारण भी। तो इसलिए ए के कारण जो विभव निकाल रहे हैं उसको अपन V1 से दर्शा रहे हैं। V1 बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा, विभव का सूत्र आपने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माध्यम का पराविद्युतांक K Q/R। R अर्थात दूरी। ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ पर ये तीव्रता में यहाँ पर स्क्वायर आता है, यहाँ पर नहीं आता है ना विभव में। अपन ने पिछले डेरिवेशन में दिया था। आप लोगों को हर डेरिवेशन के सूत्र जो निकलते हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अगले डेरिवेशन में फार्मूले का काम करते हो जिस पर आधारित पूरा डेरिवेशन होता है। तो विद्यार्थी, ये निष्कर्ष आपने पिछले वीडियो में देखा था। ये क्या था? किसी बिंदु पर विभव। तो अब हम क्या काहे के कारण निकाल रहे हैं? उद्देश्य पर आते हैं। बिंदु ए पर स्थित धन q आवेश के कारण P पर विभव निकाल रहे हैं। तो क्या नियतांक वाला पद तो पूरा आएगा, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माध्यम का पराविद्युतांक है। ये इस पर आवेश कौन सा था? प्लस q। तो प्लस q ऐसा ना लिख करके केवल q बस लिख देंगे अगर ना, तो वो भी प्लस q ही माना जाता है। अगर कोई भी संख्या है उसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो धनात्मक ही होती। तो यहाँ पर q/, अब यहाँ पर r लिखा है, तो r एक्चुअली दूरी। तो दूरी कहाँ से लेंगे? a के कारण निकाल रहे हैं, तो a से p के बीच की दूरी यानी AP। तो अपन ने यहाँ लिख दिया AP। तो विद्यार्थी, चूंकि विभव अदिश राशि, इसलिए यहाँ दिशा बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं है। यहाँ पर आपने k लिखा है, तो कोई भी नियतांक, कोई भी मान, कोई भी प्रतीक आता है डेरिवेशन में तो उसको साइड में परिचय देना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर k के बारे में लिख दें कि जहाँ k माध्यम का पराविद्युतांक है, माध्यम का पराविद्युतांक है, ये अपन ने नोट कर दिया। अब यहाँ पर AP का मान निकालना पड़ेगा अपन को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q लिखे रहने दिए। AP का मान निकालें विद्यार्थी। चले देखते हैं AP बराबर कितना है ना। तो AP यानी इतना है ना, लेकिन आप देखें थोड़ी नीचे देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी यानी ये दूरी कितनी है? R है। तो अगर हम इतना मिटा दें, इतना भाग मिटा दें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये AP का माना जाएगा। तो ये पूरा कितना था? R था, ये R। तो कितना मिटा दें? इतना। तो इतना कितना होगा? ये देखिए पूरा 2L। तो ये L और ये भी L, यानी इतना कहलाएगा L। तो R में से कितना मिटा दें या कितना घटा दें? L। तो AP का मान कितना हो जाएगा? R माइनस L। ये AP का मान हो गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हमको ऐसा नहीं बनाते, ये अब समझाने के लिए था आपको, ठीक है ना। तो AP का मान कितना हो गया? समझ में आ गया होगा, R माइनस L, ठीक है। तो AP की जगह पर R माइनस L। बिंदु B पर स्थित कौन सा आवेश है भाई? देखिए बिंदु B पर ऋण Q स्थित ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो इस विभव को अपन कैसे दर्शा दे? इसको तो V1 से दर्शाते, तो इसको आप V2 से दर्शा दीजिए। बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। हाँ, यहाँ कौन सा आवेश है? ऋण Q आवेश, ऋण Q हो गया। और दूरी कितनी लेंगे यहाँ से? अब B के कारण निकालो तो यहाँ कितना हो जाएगा? BP लिख दे, है ना, B से P। PB भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, BP भी लिख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ठीक है। BP का मान कैसे निकालें? फिर से चित्र में अपन चलते हैं। चित्र में तो यहाँ से ये पूरा निकालना, तो चलें P से शुरुआत करते हैं। तो P से लेकर के O पहुँचे तो कितना हो गया? ये R। इतना अपन को और ऐड करना, तो कितना होगा? L। तो यहाँ पर R माइनस L था, यहाँ पर हो जाएगा R प्लस L, यानी कि BP बराबर R प्लस L। ये हो गया। तो इसका मान यहाँ पर भर दीजिए। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
ओके, ये माइनस क्यू और यहाँ आर प्लस एल, ये है ना। इसको आप समीकरण नंबर 2 डाल दें, ये समीकरण 2, ये 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना विद्यार्थियों। अब हम निकालेंगे कि बिंदु P पर एक्चुअली कितना विभव हुआ। ए के कारण कितना निकाल लिए, बी के कारण ये निकाल लिए, तो टोटल विभव कितना हुआ P पर, है ना, परिणामी विभव। तो अब कैसे करेंगे, तो ऊपर की कुछ लाइनें मिटानी होगी, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए। ये हमको समीकरण 1 और 2 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम समीकरण 1 और 2 को लिखे रहने देते हैं। ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 को लिखे रहने देते हैं। समीकरण 1 और 2 इतना बचा। तो यहाँ पर अब देखते हैं, लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। अच्छा, यहाँ दिशा की कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि विभव अदिश राशि है, इसलिए सीधा सीधा परिणामी विभव दोनों का योग। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि विभव अदिश राशि है, इसलिए अपन ऐसी गणना कर रहे हैं, विभव अदिश राशि। ये अपन ने साइड में लिख दिया। तो अब यहाँ मान भर दें, V1 का मान, यहाँ V2 का मान। तो V बराबर, ये V बराबर V1 का मान कितना, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे R माइनस L, ये हो गया V1 का मान। फिर बीच में चिन्ह है प्लस का, लगा दीजिए प्लस का। अब काय का मान भरेंगे, V2 का मान। तो V2 का मान समीकरण 2 में है, ये मान रख दें यहाँ पर, V2 का मान यहाँ, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, यहाँ Q की कितना है, ये माइनस Q बटे यहाँ पर R प्लस L, ये हो गया। बस इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, दोनों के अपन ने मान भर दिए। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो दोनों में होगा उसका अपन कॉमन निकाल देंगे सबसे पहले। तो V यहीं लिखे रहने दिए, ये देखिए Q दोनों में है 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको शायद बटे में निकाल दिए, बटे में निकल आएगा हर में, और ये अंश से ऊपर Q निकल आया। तो नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये बाहर निकाले, अंदर कितना बचा, Q तो निकल गया बाहर, तो ऊपर 1 बटे में बचा R माइनस L, ये। अब यहाँ बीच में ध्यान दीजिए प्लस है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस और प्लस का गुणा होगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस का माइनस आएगा, यहाँ पर फाइनली माइनस। अब Q तो बाहर निकल गया, ये भी निकल गया, तो यहाँ 1 बचा ये बटे में ऊपर, और यहाँ बचा R प्लस L। स्टेप समझ में आ गई होगी विद्यार्थियों। ये इतना अपना ये पूरा पद ये यहाँ से कॉमन निकला, यहाँ से ये निकला, तो ये बस बचा यहाँ पर ये। ठीक है, इसको ये अपन ने कॉमन निकाल लिया था। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, आसान है, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये जो लिखा है इसको अपन ने बाहर लिखे रहने दिया, जो है सो नीतांक वाला, इसको कुछ नहीं कर। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, तो यहाँ हो गया R माइनस L, दूसरे कोष्टक में R प्लस L, बहुत आसान है इसका। तो अब यहाँ कितना होगा, ये हुआ एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य, ये अपन ने लिखा, इसमें ये माइनस वाला ये अपन ने भाग दिए, कट गया, तो क्या बचा R प्लस L, यहाँ पर लिख दीजिए R प्लस L कोष्टक बना करके, ये माइनस लिखिए। अब यहाँ पर इसमें ये वाला कट जाएगा, ये तो बचेगा कौन सा, ये वाला, एक में गुणा होगा तो इतना ही होगा, कोष्टक बना के R माइनस L, तो ये आया इतना। अब इसका अंदर माइनस का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो बिल्कुल आगे देखें कैसे हल हो जाएगा, V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ कितना होगा, एक इसको कर दें अपन पूरा R प्लस L, यहाँ पर माइनस का गुणा होगा तो R हो जाएगा माइनस का, L हो जाएगा प्लस का। अब बटे में क्या होगा विद्यार्थी, यहाँ एक सर्व समीकरण लग गई आपको, है ना, कौन सी आवश्यकता पड़ गई, ये वाली, A माइनस बी फिर A प्लस बी बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ए की जगह पर क्या चल रहा है आर, बी की जगह पर क्या चल रहा है एल। तो यहाँ भी मान भर दें, ए की जगह पर कितना आर, बी की जगह पर कितना एल, ये तो यहाँ मान भर दीजिए। ए की जगह पर यहाँ पर ये आर तो हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर माइनस ये वाला माइनस, फिर बी की जगह पर एल तो एल का स्क्वायर ये। ठीक है, आप ये कोष्टक ये वाला लगा था इसको अच्छे से लगा दीजिए, इतना हुआ। अब इसका आगे थोड़ी सा हल करना पड़ेगा, तो इसलिए ऊपर की हमें 1-2 लाइन मिटानी होगी। ठीक है, तो ये ऊपर का हम मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे कैसे हल करें, v बराबर ये देखें q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखें ये r माइनस का ये r प्लस का ये दोनों कट गए, तो l 2 बार हो गया तो हो गया 2l जुड़ करके, है ना। और यहाँ पर जो लिखा है उसको आप अभी तो लिखे रहने दीजिए, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये लिखे रहने दीजिए। अब यहाँ देखें ये और ये अगर गुणा में हो q और 2l, तो कुछ नया सूत्र आपको ध्यान में आ रहा होगा जो पिछले वीडियो में पढ़े हैं आपने। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। हमारे विद्यार्थी तो सब होशियार होते जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P से दर्शाते हैं बराबर Q गुणित 2L। तो विद्यार्थी ये दोनों नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर मान P लिख देंगे, तो हो जाएगा V बराबर, अब ये तो लिखना नहीं तो ऊपर 1 लिखना पड़ेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इन दोनों की जगह पर मात्र लिखेंगे ऊपर P और नीचे आ गया R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतना आ गया विद्यार्थी। एक प्रकार से तो ये उत्तर आ गया, लेकिन अभी थोड़ी सी बात और करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि होता है ना वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में अपन ने बात करें कि यदि समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से कैसी हो, बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो। अल्प दूरी पर स्थित होंगे तो ये L का 2L का मान बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में और अधिक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन लगा दें कि छोटे वैद्युत द्विध्रुव में, छोटे वैद्युत द्विध्रुव में क्या हो जाएगा कि L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में बहुत कम हो जाएगा। तो L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, है ना, नगण्य मान लेंगे, किसकी तुलना में, R स्क्वायर की तुलना में। तो इस स्टेप पर आपने L स्क्वायर को छोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर बचा P, नीचे अपने L स्क्वायर को छोड़ दिया तो बचा केवल R स्क्वायर। ये हो गया SI पद्धति में इसका मात्रक होता है वोल्ट, ये आंसर हो गया। अगर माध्यम वायु या निर्वात है तो K बराबर 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ लिख देंगे यदि माध्यम वायु आब्लिक निर्वात हो तो क्या हो जाएगा, K बराबर 1। तो इसलिए V बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। अब हट जाएगा, K की जगह पर अपन ने 1 मान लिया, होता है मतलब माना नहीं, 1 होता है वायु या निर्वात का पराविद्युतांक 1 होता है ना, तो K का मान 1 हो गया। तब यहाँ पर कितना बचा, ये P/R स्क्वायर वोल्ट, विभव का मात्रक SI मात्रक वोल्ट। तो ये हो गया विद्यार्थियों। तो और अगर इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना करके पूछ लें कि CGS पद्धति में कितना होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है CGS पद्धति में, तो यहाँ उसको भी देख दें। CGS पद्धति में ये जो नीतांक वाला जो पूरा पद होता है इसका मान कितना हो जाता है, 1 होता है अगर वायु या निर्वात हो तो, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, नोट में लिख दें इसको, एक्स्ट्रा है मतलब ये नोट पहला, CGS पद्धति में माध्यम वायु या निर्वात हो तो
v बराबर कितना आ जाएगा उस स्थिति पर, ये पूरा पद 1 हो जाएगा, ये पूरा पद इतना, तो कितना हो जाएगा p बटे r स्क्वायर, आर स्क्वायर स्थैत वोल्ट, सीजीएस पद्धति मात्रक विभव का स्थैत वोल्ट, है ना। और अगर माध्यम हो तो यहाँ पर k लिखना पड़ेगा, है ना। और यदि माध्यम हो तो, यदि माध्यम k हो तो क्या हो जाएगा सूत्र, v बराबर p बटे k r स्क्वायर। तो ये क्यों अपन ने चर्चा की एक्स्ट्रा, वही बात है ना कि आप ऐसा पढ़ें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों की भी तैयारी साथ साथ होती रहे। तो अपन ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न विभव ये निकाल लिया, सूत्र विद्यार्थियों को ये ध्यान में रहता है, वस्तुनिष्ठ में ये पूछ लिया, तो सीजीएस पद्धति कह दिया, तो वहाँ पर अपन कंफ्यूज ना हो, सीजीएस पद्धति में ये सा आएगा और ये एसआई पद्धति में होगा। तो विद्यार्थियों कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। विद्यार्थियों यदि इतना सब कुछ समझ में आ रहा है, सब बढ़िया है, और आप इसी तरीके के और वीडियो भी कंटिन्यू चाहते हैं, आसानी से मैं आपको उपलब्ध हूँ, तो यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उन दोस्तों के लिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या उन तक वीडियो नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप प्लीज़ उन तक शेयर करें, तो आपके मित्रों का भी भला होगा। और यदि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूं और अब मेरा ये प्रयास थोड़ी बहुत भी आपको हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ, तब तक आप लोग घर में रहें लेकिन पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।